हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पोन्स के बारे में। शुरू करते हैं। पोन्स इज़ द मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, जिसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो पोन्स के ऊपर आता है मिड ब्रेन और उसके नीचे आता है पोन्स और फिर उसके नीचे आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऐसे ये हमारा ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। अब पोन्स जो है, इस वर्ड का मीनिंग होता है ब्रिज। अब इसको ब्रिज क्यों बोला है, तो डायग्राम से हम देखते हैं कि इसमें पोन्स के दोनों तरफ मिडिल सेरिबेला पेडंकल होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो सेरिबल हेमिस्फेयर है उससे ये जुड़ा होता है। तो ये दोनों सेरिबेलर हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करता है, इस वजह से इसको ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोन्स लाइज इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फेयर। मतलब पोन्स के पीछे सेरिबेलम उपस्थित होता है। तो पोन्स का जो डॉर्सल वाला पार्ट होगा वो सेरिबेलम की तरफ होगा और वेंट्रल पार्ट होगा वो उसके अपोजिट साइड होगा। उसके बाद हम पोन्स का वेंट्रल व्यू देखते हैं। तो ये हमारा पोन्स का वेंट्रल व्यू है, जिसमें बीच की तरफ ये बेसिलर ग्रूव है, क्योंकि यहाँ से बेसिलर आर्टरी पास होती है। तो ये पोन्स है, इसके नीचे आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये वर्टिब्रल आर्टरी होती है, जो दोनों के साथ में फ्यूज़ होकर आगे पोन्स में जाके बेसिलर आर्टरी बनाती है। और फिर ये ही आर्टरी हमने मिड ब्रेन में देखा था कि मिड ब्रेन में ये आर्टरी जो है ये डिवाइड होकर ये यहाँ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाती है मिड ब्रेन के अंदर। और उसके अलावा जो पोन्स का सुपीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे दो आर्टरी और निकलती है, जिसको बोलते हैं सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है। और जो नीचे है, नीचे ये जो पोंटोमेडुलरी जंक्शन होता है, जो कि मेडुला और पोन्स के बीच में होता है। या फिर हम बोलें कि जो पोन्स की जो इन्फीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे एक आर्टरी और निकलती है दोनों तरफ, उसका नाम है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, ये सेरिबेलम के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। और ये जो इन्फीरियर बॉर्डर पे पोन्स की ये जो आर्टरी है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये करती है सेरिबेलम के एंटीरियर और इन्फीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है। क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, ये पोन्स के वेंट्रल साइड से और ऊपर साइड से निकलती है। 5th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है ट्राइजेमिनल। ठीक है। उसके अलावा ये जो पोन्स की इन्फीरियर बॉर्डर है, मतलब ये जो पोंटोमेडुलरी जंक्शन है, क्योंकि नीचे मेडुला आएगा और ऊपर ये पोन्स है, तो ये है पोंटोमेडुलरी जंक्शन। यहाँ से 3 क्रेनियल नर्व इमर्ज होती है, जिसका नाम है 6, 7, 8 क्रेनियल नर्व। और उसके नाम है वेस्टिबुलो, कॉक्लियर नर्व, एब्ड्यूसेंस एंड फेशियल नर्व। ओके। तो इस पूरे वेंट्रल पार्ट में कितनी आर्टरीज निकलती है? 3 आर्टरीज निकलती है। एक तो बेसिलर आर्टरी, जो कि बेसिलर ग्रूव से निकलती है। उसके बाद में सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि सुपीरियर बॉर्डर से निकलती है और सेरिबेलम के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। और उसके बाद में निकलती है इन्फीरियर बॉर्डर से एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो इन्फीरियर बॉर्डर से निकलती है और सेरिबेलम को इन्फीरियरली सप्लाई करती है। उसके बाद में इसका फंक्शन क्या है? पोन्स जो है रिले सेंटर की तरह वर्क करता है, मतलब ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन पास करता है फोरब्रेन और सेरिबेलम के बीच में। उसके बाद में एक चीज़ और, अभी हमने देखा था कि जो पोन्स का डॉर्सल वाला साइड है वो सेरिबेलम की तरफ होगा, तो बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं 4th वेंट्रिकल। ठीक है। तो पोन्स का तो पूरा वाला डॉर्सल वाला साइड और मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो अपर हाफ है, वो दोनों मिलकर और सेरिबेलम, इन दोनों के बीच में 4th वेंट्रिकल हमारी कैविटी उपस्थित होती है, जिसमें हमारा CSF होता है, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम अगर पोन्स की डॉर्सल व्यू देखें, तो पोन्स में
थोड़ा सा पार्ट सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल का होता है और कुछ पार्ट इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल का होता है। मेनली तो इसमें मिडिल सेरिबेलर पेडंकल होगा जो कि ये सेरिबेलम से कनेक्टेड होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पार्ट इनका भी होता है। और इसके बीच में एक ये मीडियन सल्कस है और मीडियन सल्कस के दोनों तरफ लैटरली ये सल्कस लिमिटेंस होता है। तो इसके बीच में इसको हम बोलते हैं मीडियन एमिनेंस। और ये जो सल्कस लिमिटेंस है इसके यहाँ नीचे की तरफ फेशियल कॉलिकुलस होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है फेशियल कॉलिकुलस। इसको हम इंटरनल, जब इस पोन्स की हम इंटरनल फीचर्स की स्टडी करेंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। और ये वाला हमारा वेस्टिबुलर एरिया। तो ये सारी चीज़ें होती है डॉर्सल व्यू ऑफ द पोन्स। अब हम पोन्स के देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम पोन्स के 2 लेवल पे क्रॉस सेक्शन करते हैं। ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा पोन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो 2 लेवल पे क्रॉस सेक्शन करते हैं, एक तो सुपीरियर लेवल पे और एक इन्फीरियर लेवल पे। ठीक है, तो सुपीरियर लेवल पे जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ये भी हम बोलते हैं इसको। और जो इन्फीरियर लेवल है तो इसको हम और बोल सकते हैं एट द लेवल ऑफ फेशियल कैलिकुलाई। तो हम अभी पहले इन्फीरियर लेवल वाला पढ़ते हैं एट द लेवल ऑफ फेशियल कैलिकुलाई। तो इन्फीरियरली ट्रांसफर सेक्शन पोन्स का लेने पे हमें कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। इसमें ये जो आगे वाला पोर्शन है जो ज़्यादा ब्राउन ब्राउन हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा बेसिलर पोर्शन है, और पीछे वाला पूरा जिसमें बिल्कुल थोड़ा लाइट ब्राउन है वो हमारा टेगमेंटम पोर्शन है। ठीक है, तो पहले हम टेगमेंटम पोर्शन में देखते हैं। सबसे बीच में आपको ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मीडियल लेमिनिस्कस। ये जो मीडियल लेमिनिस्कस है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में वाई एक्सिस, इस तरीके से ये फाइबर्स होते हैं। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली होते हैं ये फाइबर मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और ये जब ऊपर पोन्स की तरफ आते हैं तो ये एक्स एक्सिस में फाइबर्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं। तो इसका नाम है मीडियल लेमिनिस्कस। अब इस मीडियल लेमिनिस्कस के लैटरली और पोस्टीरियरली, लैटरली मतलब पीछे की तरफ जाके और इसके पीछे की तरफ एक मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व, मतलब फेशियल नर्व का यहाँ पे न्यूक्लियस है जहाँ से फेशियल नर्व यहाँ से निकलती हुई एकदम घूमती हुई आके बाहर की तरफ ये यहाँ से ऐसे निकलती है। तो ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, हमारा हंसना रोना ये सब कुछ फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। तो ये यहाँ से घूम के बाहर आती है। तो इस रीज़न से इस फेशियल नर्व के पास ही एक और नर्व का न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है एब्ड्यूसेंट नर्व का, जिससे कि एब्ड्यूसेंट नर्व जो है डायरेक्ट मतलब सीधी सीधी बाहर की तरफ इमर्ज होती है। इसके अलावा ऊपर हम देखते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है ये थोड़े थोड़े पोन्स में भी उपस्थित होते हैं। ये हमने पोन्स की अभी डॉर्सल जो व्यू देखा था उसमें हमने ये देखा था कि एक तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इनका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट पोन्स में भी होता है। साथ ही हमने एक वेस्टिबुलर एरिया देखा था। तो दोनों जो सेरिबेलर पेडंकल है उसके बीच में वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, जो वेस्टिबुलर एरिया को इंडिकेट करती है। इसके अलावा एक चीज़ हम यहाँ पे और देखते हैं, टेगमेंटम एरिया जो है ये टेगमेंटम पोर्शन, यहाँ पे एक फोर्थ वेंट्रल कैविटी हमें दिखाई देती है जो कि नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है वो यहाँ ब्रेन स्टेम में आके फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी बनाती है, जो कि पोन्स में यहाँ ऊपर से कवर होती है वेलम के थ्रू। वेलम का मतलब ही होता है पर्दा जो कि कवर करता है। उसके अलावा ये जो हमारा आगे वाला पोर्शन है बेसिलर पोर्शन, यहाँ पे मेनली हम पोंटाइन न्यूक्लियाई को देखते हैं। न्यूक्लियाई मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेल बॉडीज़। यहाँ से सभी ट्रैक्ट गुजरते हैं। पूरी जो हमारी ब्रेन स्टेम होती है ये एक पाथवे है जिससे सारे ट्रैक्ट ऊपर जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से हमने एक लेवल पे इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा। अब हम दूसरे लेवल की बात करते हैं, सुपीरियर लेवल एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सो दोनों लेवल्स में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा जो हम देखते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसमें शेप में चेंज है और उसके जो आगे जो डार्क ब्राउन वाला
पोर्शन है, ये बेसिलर पोर्शन है और पीछे वाला टेगमेंटम पोर्शन। और टेगमेंटम पोर्शन में हमने मीडियल लेमिनिस्कस देखा था। यहाँ पे भी हमें ये मीडियल लेमिनिस्कस दिखाई दे रहा है सेंटर में, जिसमें ये जो फाइबर्स है उसको हम ट्रेपेजॉइड बॉडी बोलते हैं। उसके अलावा एक और लेमिनिस्कस है यहाँ पे, जिसको हमने स्पाइनल लेमिनिस्कस बोला। एकदम छोटा सा यहाँ पर है, जो एकदम छोटी सी गोलू सी स्ट्रक्चर है वो है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम यहाँ देखते हैं ट्राइजेमिनल नर्व की न्यूक्लियाई, जिसकी 2 रूट्स होती हैं, एक लेटरल और एक मीडियल। मीडियल वाली डार्क कलर से शो है और लेटरल वाली बाहर की तरफ। लेटरल वाली जो है सेंसरी रूट है और एज़ कम्पेयर टू मीडियल ये लार्ज होती है, और जो मीडियल है वो मोटर रूट होती है। M4 मीडियल, M4 मोटर, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व जो है बाहर की तरफ इमर्ज होती है। इसके अलावा यहाँ पे भी हमें कैविटी ऑफ 4th वेंट्रिकल नज़र आ रही है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल कंटिन्यू होकर 4th वेंट्रिकल यहाँ पे फॉर्म करता है। उसके अलावा इसके ऊपर हमें सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल दिखाई दे रहा है। ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल मेनली मिड ब्रेन को सेरिबेलम से कनेक्ट करता है, जिसका थोड़ा सा पोर्शन हमें यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो अब हम बेसिलर पोर्शन पे चलते हैं। बेसिलर पोर्शन में उसी तरीके से जो हमने उस लेवल पे देखा था, यहाँ पे भी बहुत सारे पोंटाइन फाइबर्स होते हैं और मेनली यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेल बॉडीज़, जो भी ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के, वो सारे यहीं से गुजरते हैं। तो पूरी ब्रेन स्टेम वही पाथवे की तरह वर्क करती है, सारे ट्रैक्ट्स ऊपर ले जाती है और नीचे भी इसी पोर्शन से जो है ट्रैक्ट्स गुजरते हैं। इस तरीके से हमने पोन्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को 2 लेवल पे स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में स्टडी करेंगे।